हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं अच्छा हो पाया है तो लोग 2023 के लिए बिल्कुल कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दें। लेखपाल की परीक्षा जो है बस होने ही वाली है और सप्लाई इंस्पेक्टर भी होगी साथ ही साथ। तो आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए व्योम ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग चैनल पे नए हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्यास और सतलज नदियों के बीच कौन सा दोआब बनता है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस अपने, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है बिष्ट दोआब। ठीक, बिष्ट दोआब बारी दोआब बनता है ब्यास और रावी रिवर के बीच, ब्यास और रावी नदी के बीच बनता है, ब्यास एंड रावी रिवर के बीच बनता है बारी दोआब। रचना दोआब बनता है रावी और चिनाब रिवर के बीच। चाज दोआब बनता है चिनाब और झेलम रिवर के बीच। ठीक है ना। अब इनके नाम कैसे आप लोगों को याद रखने हैं, बिष्ट व को बो मान लीजिए, ठीक, और बिष्ट स मीन्स सतलज, तो ऐसे याद रखिए बिष्ट दोआब सतलज और व्यास रिवर के बीच। और ये जो इन सभी दोआबों के जो नाम हैं ये रिवर्स के फर्स्ट शब्द से बनाए गए हैं। ठीक है ना, जैसे बारी तो ब्यास और रद से रावी। ठीक, रचना का तो नाम स्वयं मुगल एम्परर अकबर ने रखा था, तो रचना फर्स्ट वर्ड रावी और चिनाब। तो आप खुद देख लीजिए ये र और रचना हो गया यहाँ सब, तो उन्होंने खुद ही इसका नाम रखा था चाज, चिनाब और झेलम। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो चिनाब जो रिवर है वो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी और यमुना रिवर जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और गंगा नदी जो है इंडिया में 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग दोआब इज बिटवीन व्यास एंड सतलज रिवर, तो इट इज बिष्ट दोआब। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार की जनजाति है। तो देखते हैं, ओंजेस जनजाति, सेंटलीज जनजाति, जारवा जनजाति, शोम्फेन जनजाति। ये जो सभी जनजातियां हैं ये अंडमान निकोबार की ही जनजातियां हैं। ठीक है ना, ये सभी जनजातियां, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी जनजातियां जो हैं ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार की ही जनजातियां हैं। ओंजेस, सैंटलीज, जारवा, शोम्पेन ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार की हैं। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो पंबन आइलैंड है ये मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार और श्रीलंका के बीच स्थित है। एडम्स ब्रिज भी इसी पर बना हुआ है सॉरी। ठीक है, और श्रीहरिकोटा की बात करें तो ये पुलिकट लेक पर सिचुएटेड है। ठीक है, व्हीलर आइलैंड ये महानदी और ब्राह्मणी नदी के बीच जो माउथ है उसमें स्टैब्लिश्ड है, ये सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड श्रीलंका, इट इज पंबन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, माता टीला परियोजना। यहाँ ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और इन किस रिवर पर इस्टेब्लिश्ड है ये देखना है। ठीक है ना, तो माता टीला परियोजना ये बेतवा रिवर पर है। ठीक, बिल्कुल सही। टनकपुर परियोजना ये काली रिवर पर है। काली रिवर मीन्स काली रिवर्स जो होती है, काली रिवर जो है उन्होंने काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर फॉर्म करती है। ठीक है ना। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर बनी हुई है, बिल्कुल सही। मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी रिवर पर ही बनी हुई है, ये रिहंद नदी पर नहीं, मयूराक्षी रिवर पर बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा रिवर, राइट। टनकपुर प्रोजेक्ट काली रिवर which forms border between India and Nepal. Bansagar project Son river and Mayurakshi river is on Mayurakshi project is on Mayurakshi river. Okay, next देख लेते हैं, consider the following statement about Narmada river
It originates from Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. It is a west flowing river. Mouth of Narmada River is Gulf of Khambat and it forms धुआंधार waterfall near भेड़ा घाट in जबलपुर. हिंदी में देख लेते हैं. इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है. यह एक पश्चिम वाहिनी नदी है. यह खंभात की खाड़ी में गिरती है. यह जबलपुर में बेड़ा घाट के निकट धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है. ये सभी स्टेटमेंट सही है. तो जो नर्मदा नदी के बारे में ये सभी के सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं. इट इज़ लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. इट फॉर्म्स अ रिफ्ट वैली बिटवीन रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं हिंदी में, बिटवीन विंध्य एंड सतपुरा हिल्स. ओके, तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट नर्मदा नदी के बारे में एकदम करेक्ट हैं. ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है और गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है. लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. ये कुछ वाटरफॉल्स हैं जो देखने हैं कि किस रिवर पे एस्टैब्लिश्ड है और ये क्या सही है या नहीं. तो शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी, बिल्कुल सही. कुंचिकल वाटरफॉल नर्मदा नदी, नहीं. हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, एकदम सही. चूलिया जलप्रपात चंबल रिवर. तो ये सभी सही हैं एक्सेप्ट कुंचिकल जलप्रपात. ये वाराह नदी पर है. कहाँ? वाराह नदी पर है और ये कर्नाटका में एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है. हाईएस्ट वाटरफॉल. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. शिव समुद्रम, कावेरी, राइट. कुंचिकल, वारा रिवर, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया. हुंडरू स्वर्णरेखा, चूलिया चंबल रिवर. ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं. जलोढ़ मिट्टी के विषय में सत्य है या सही है. देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के विषय में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं क्या वो सही है या गलत. ये भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है. देख लेते हैं. इसमें नाइट्रोजन तत्व और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है. ठीक है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना मात्रा की एक्सेस है. ठीक, देख लेते हैं इसको भी. इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एलुवियल सॉइल. इट इज फाउंड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया. इट हैज़ लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. इट हैव इनफ पोटास, फास्फोरस एंड लाइम. ऑल ऑफ द अबव. ठीक, तो जो ये जो एलुवियल सॉइल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलुवियल सॉइल इज बेस्ड ऑन थ्री जो है बेस्ड ऑन 3 हिमालयन रिवर्स, दैट इज ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड सतलज रिवर. ठीक है ना. और एलुवियल सॉइल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, भांगर और खादर. ठीक है ना. और ये जो सभी स्टेटमेंट है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया. ठीक, इसमें नाइट्रोजन और अदर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की कमी है. पोटास, लाइम, फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में इनफ क्वांटिटी में पाया जाता है. तो ये सभी स्टेटमेंट्स एलुवियल सॉइल के विषय में एकदम सही हैं. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. भारत का पहला उर्वरक कारखाना यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी. तो इसका जो पहला जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है इंडिया की वो है 1906 में रानीखेत में स्टैब्लिश की गई थी. ठीक, फर्स्ट फर्टिलाइज़र फैक्ट्री ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1986 इन रानीखेत. ठीक, देख लेते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 9. देश में अखबारी कागज़ की पहली मील कहाँ पर स्थापित की गई थी. तो ये स्थापित की गई थी नेपानगर, मध्य प्रदेश में. ओके, इंडियाज़ फर्स्ट पेपर मील वॉज स्टैब्लिश्ड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पश्चिम बंगाल कागज उद्योग का परंपरागत क्षेत्र है. देख लेते हैं इसको भी. महाराष्ट्र के बल्लारपुर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है. देखते हैं. होशंगाबाद में बैंक नोटों के लिए कागज तैयार किए जाते हैं. या फिर सभी स्टेटमेंट क्या सही है. इंग्लिश में देखते हैं सबसे पहले. वेस्ट बंगाल इज ट्रेडिशनल एरिया ऑफ पेपर इंडस्ट्री. लार्जेस्ट पेपर मिल of India is in Ballalpur of Maharashtra. Paper of bank notes is prepared in Hoshangabad. All of the above. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं. जो वेस्ट बंगाल है परंपरागत क्षेत्र है पेपर इंडस्ट्री का. लार्जेस्ट पेपर मिल जो है बल्लालपुर में है महाराष्ट्र में. और बैंक नोट के लिए जो पेपर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया जाता है वो होशंगाबाद में किया जाता है. सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं. ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं. ये ताप विद्युत ग्रह हैं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये देखना है. नवेली
ताप विद्युत ग्रह तमिलनाडु में, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ एकदम सही। तो मैं मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सभी सही हैं, यहाँ पर यूपी होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, तो निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी बेसिन, डिगबोई, अंकलेश्वर। तो यहाँ पर हरदुआगंज को छोड़कर सभी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। ठीक है ना। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ पर भी पेट्रोलियम होता है, और डिगबोई जो है ये इंडिया का सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात में है। तो यहाँ पर हरदुआगंज को छोड़कर सभी सही है, और यहाँ पर नहीं होगा, नहीं वाला फाउंड करना जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया। तो ऑल द अबव एक्सेप्ट हरदुआगंज इज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला या लिग्नाइट कोयला। तो यहाँ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ मैक्सिमम कार्बन। ठीक, एंथ्रेसाइट की बात की जाए तो एंथ्रेसाइट को हार्डेस्ट कोल बोलते हैं, हार्डेस्ट कोल, COAL, हार्डेस्ट कोल, और ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक, बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस को बोलते हैं हम लोग ब्लैक कोल। ठीक है, और एंथ्रेसाइट में 80 to 90% कोल जो कार्बन होता है वो पाया जाता है। ठीक, पीट कोल और लिग्नाइट, पीट में सबसे कम क्वांटिटी में कार्बन होता है। ठीक, लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल बोलते हैं। इस तरीके से जिसका राइट आंसर है वो है एंथ्रेसाइट। ठीक, मैक्सिमम कार्बन होता है इसमें। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है? तो देखते हैं, तुजू दर्रा से। तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, और इम्फल से म्यांमार जाने का रास्ता इसी से निकलता है, तुजू दर्रा। ठीक है ना, इम्फल से म्यांमार जाने का रास्ता निकलता है। नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में है ये। इस जो है यहाँ से देवताल झील से सरस्वती नदी निकलती है। ठीक, ये जो इसका राइट आंसर है वो है नीति दर्रा। ठीक, नीति दर्रा से कैलाश मानसरोवर की रास्ता जो यात्रा तय की जाती है, नीति दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा तय की जाती है नीति दर्रा से। माना दर्रा से देवताल झील से क्या निकलती है? सरस्वती नदी निकलती है। ठीक है ना। और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, HP में है, याद रखिएगा। तो थ्रू विच पास जर्नी ऑफ कैलाश मानसरोवर बिगिन? तो इट इज़ नीति पास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं, लक्षद्वीप के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कवारात्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, देख लेते हैं इसे। एंड्रोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी। मालदीव, मिनिकॉय जो है 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कवारात्ती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। एंड्रोट इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। मालदीव्स एंड मिनिकॉय इज बाइफिकेटेड बाय 8 डिग्री चैनल्स। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम सही है। कवारात्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। एंड्रोट यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, और जो मिनिकॉय है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। मालदीव से 1 डिग्री चैनल के थ्रू बाइफरकेट होता है। ठीक है, फिशिंग यहाँ का जो लक्षद्वीप के लोग होते हैं वहाँ का मेन प्रोफेशन है। ठीक है, और इट्स मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज कोकोनट। और मिनिकॉय और जो अदर आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के वो 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं बहुत मेहनत से वीडियो को तैयार करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए
और अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेकर आती हूँ, तभी टाइम भी लग जाता है क्योंकि बेस्ट कंटेंट लेकर आना मेरा जो प्रायोरिटी होती है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।